साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आज हमारे बीच विपिन भड़ाना जी हैं। और विपिन भड़ाना चूंकि छात्र नेता हैं, नौजवान हैं और जिस एनर्जी के साथ में वो राजनीति करते हैं, यूथ के वो आइकॉन भी हैं। वार्ड नंबर 33 जो डिस्ट्रिक्ट का जिला पंचायत का वार्ड है, वहां से आप चूंकि लगभग 3 बार चुनाव लड़े और इस बार आपकी पत्नी है सोनम विपिन भड़ाना, वो चुनाव भी जीती। और जिस तरह जिला पंचायत में आप लगातार अधिकारियों से काम कराते हैं, आप जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, जो वहाँ की आपकी सूची होती है डेवलपमेंट की, जिस तरह आप काम करते हैं वो एक अलग अंदाज है काम कराने का। ऐसा भी नहीं होता कि जो बहुत सारी हमारी प्राथमिकताएं होती हैं डेवलपमेंट के लिए, बड़ी योजनाएं होती हैं, सब काम नहीं हो पाते क्योंकि कई बार बजट का अभाव होता है। लेकिन बड़ी बात ये है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों के काम के लिए किस तरह लगे और किस शिद्दत के साथ हम लोग काम करते हैं। तो हम बात करेंगे विपिन भड़ाना जी। और विपिन भड़ाना वो शख्सियत है, हम लोगों ने चूंकि लंबे समय यहाँ पत्रकारिता की है। जब हम छात्र जीवन की बात करते हैं तो छात्रों के लिए जो संघर्ष किया लगातार, चाहे मेरठ कॉलेज के आंदोलन का मामला हो, चाहे एनएस कॉलेज का आंदोलन का मामला हो, चाहे खुद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का मामला हो, लगातार आप आंदोलन करते रहे छात्रों के हितों के लिए और अब मुख्य रूप से राजनीति में उतर आए हैं। अभी फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं, आपकी पत्नी है, हालांकि आप तमाम लोग काम करते हैं, 2 चुनाव पहले लड़ चुके। तो हम लोग वो शोर में बात करेंगे, विपिन जी से पूछेंगे कि आप तो अच्छे मतलब छात्र नेता थे और पढ़ते भी अच्छा थे, तो कब रुचि जगी कि आपको राजनीति करनी है? और राजनीति में भी जब आप जिला पंचायत सदस्य बने तो ऐसी कौन सी प्राथमिकताएं हैं योजनाओं को लेकर, जिनको लेकर आप लगातार जो बोर्ड है जिला पंचायत का वहां लड़ते भी हैं, और आने वाले भविष्य में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपने काम किया है जिसके बल पे आप लोगों से कहो कि हमने ये काम किया है और हमें जनता से समर्थन चाहिए? विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भैया आपका, आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और मैं आपकी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लगातार जिले की आवाज़ और पूरे प्रदेश की आवाज़ को बुलंद करते हैं। बात रही जिला पंचायत की, आप लगातार मुझे देखते आए हैं। हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग और लगातार छात्र राजनीति में, चाहे किसान आंदोलन रहा, चाहे छात्रों का आंदोलन रहा, चाहे जिले की कोई समस्या रही, हमने उसे प्रमुखता से उठाया। बात आपने एक क्वेश्चन किया कि राजनीति में क्यों आने का मन हुआ, तो राजनीति में आने का मन जब मैं छात्र राजनीति में था तो एक क्वेश्चन बार बार मन में पिंच होता था कि नेता को ऐसा क्यों बोला जाता है, गलत क्यों बोला जाता है कि नेता ऐसा होता है, नेता वैसा होता है। तो यही क्वेश्चन बार बार मन में दोहराता रहा और इसी की खोज के लिए हम निकले और निकल के फिर हम राजनीति में आए, छात्र राजनीति शुरू की, फिर समाज की राजनीति में आए। और समाज की राजनीति में आने का मुख्य कारण ये था कि युवा जब तक असल पॉलिटिक्स को नहीं समझेगा और आम जन के बीच में सच्चा काम करने वाला नहीं पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं चीजें छूटती चली जाएंगी। अच्छा विपिन जी, आपके बारे में ये कहा जाता है कि विपिन जी के जो चुनाव क्षेत्र है, गांव के तमाम टिप्स का नाम है। तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके जिला पंचायत में कितने गांव हैं? मेरे जो चुनावी क्षेत्र है उसमें 25-26 गाँव हैं और लगातार मैं आपको बताना शुरू करूँगा। यहाँ से धनपुर, तोहफापुर, गाजीपुर, रामपुर, गावड़ी, दुर्वेशपुर, रामनगर, बली, शटला, नासरपुर, सीना, भिडवारा, जयसिंहपुर, नंगला गोसाई, अमरगढ़, वीरनगर, मिर्जापुर। बस आपकी याद है। कई बार कई लोगों से मैंने पूछा तो वो कहते हैं कि विपिन जी के अपने जो पूरी जिला पंचायत के गांव हैं सब टिप्स पे ऐसे एक साथ गाते हैं बोर्ड में भी। विपिन जी, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि 2021 का जब उपचुनाव हुआ तो तब आप चुनाव जीते, तो वे कौन से काम हैं जिस काम को लेकर आप लोगों से ये कहो कि बोर्ड से ये काम प्रस्ताव कराए? मैंने अभी बात आपसे कही हुई है, जो देहात की पॉलिटिक्स है, देहात में व्यक्ति को जब तक विश्वास नहीं होता किसी भी सदस्य में, कोई भी चुनाव है, आप विधानसभा लड़े, लोकसभा लड़े या जिला पंचायत लड़े या ग्राम का प्रधान लड़े,
जब तक आम जन को ये विश्वास नहीं होगा कि ये नेता मुझ पर मेरा काम करेगा, या मैं अगर इसे चुनता हूँ तो मैं इसे सुलभ तरीके से आसानी से मतलब मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, समझ अपनी परेशानी बता सकता हूँ और ये मेरी परेशानी समझेगा। मैं पहले 2 चुनाव लड़ा। पहले चुनाव में 2015 में जब चुनाव पहला हारा, मैं मात्र 480 वोटों से हारा था उस समय, 480-500 समथिंग ऐसे हारा था, मेरे आज भी याद है। तो उस चुनाव को हारने के बाद भी मैंने निरंतर काम जारी रखा और लगातार फिर मेरे क्षेत्र में उपचुनाव हुआ। एक वो जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ा था वहाँ पर एक मर्डर हो गया था, पूर्व के जो सदस्य थे, वो उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में भी मैं कुछ चीज़ों से थोड़ी सी वोटों से मात्र हार गया था, फिर भी मैं निरंतर काम करता रहा। अगर आप मेरे क्षेत्र में जाएंगे तो 5 साल का बच्चा भी विपिन भड़ाना को जानता है और मेरी गाड़ी को दूर से देख के बता रहे विपिन भड़ाना का। वो काम तब हो सकता है जब तुम जनता के बीच में रहते हो, लगातार उनकी परेशानी सुनते हो, लगातार उनके काम करते हो। विपिन भड़ाना वो शख्सियत है या शख्स है, मैं कह सकता हूँ, शख्सियत तो अभी नहीं कह सकता, शख्स कहता हूँ कि मैं अगर समाज पॉलिटिक्स में आया हूँ, समाज सेवा के देश से आया हूँ। मेरी सोच ये है कि मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकूं, क्योंकि बड़े लोगों की मदद आसानी से हो जाती है। जो निचला तबका है, जो दबा तबका है, जो पीड़ित है, जो वंचित है, जो शोषित है, जिसकी कोई मदद नहीं करता, उसके लिए मैं हूँ। विपिन जी, आप लड़ते हैं बोर्ड में अपने क्षेत्र के विकास के लिए, सड़कों के लिए, नालियों के लिए और बहुत सारे, जैसे लाइब्रेरी की आपने बात की थी कि लाइब्रेरी भी कुछ गाँव में खुली है। तो हालांकि ये सबको पता है कि जो बोर्ड होते हैं हम उसमें प्रस्ताव देते हैं, स्वीकृति में बहुत सारा समय भी लगता है, और लेकिन हमारी इच्छा डेवलपमेंट की होनी चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं कि जो आपने कराए जिसके बल पर आप लोगों से कहो, और ऐसे कौन से काम हैं जो पाइपलाइन में है, आप लोगों से ये कह सकते हो कि अब नहीं तो 1 साल बाद वो काम जरूर होगा? किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए अगर हम लोग काम करेंगे तो ही आगे चुन के आएंगे। विकास कार्य क्या है? विकास कार्य चाहे सड़क, पानी, बिजली, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जो हमें विकास करना ही करना है। गांव का विकास करने के लिए हमें सोचना भी चाहिए, और कोई भी जनप्रतिनिधि बने, मैं समझता हूँ कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं जब तक आम जन को नहीं मिलेंगी, कहीं ना कहीं चूक होती रहेगी, और चूक होती रहेगी तो वो चूक आपने देखा होगा, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं एक बार चुने और फिर दोबारा नहीं चुने जाते या हार जाते हैं, तो उसका मुख्य कारण ये भी होता है। तो मैंने हर गाँव में 1-2 गांव ऐसे बचे होंगे, हालांकि 25-26, क्योंकि जिला पंचायत का जो बजट होता है वो अध्यक्ष के हाथ में होता है, वो सदस्य को अपनी मर्जी से प्रोवाइड कराते हैं। और फिर भी हम लोगों ने, आपने देखा होगा, लगातार पहले बोर्ड की बैठक से लेके और आज तक जितनी बोर्ड की बैठक हुई है, मैंने अपने क्षेत्र का, चाहे वो CSC PSC की समस्या थी, लंपी वायरस आया था उसकी समस्या थी, या सड़कों के विकास की समस्या थी, या पानी की समस्या थी, या बिजली की समस्या थी, जिस चीज़ की भी समस्या थी मैंने उसे प्रमुखता से उठाया है। और बोर्ड में भी हमने प्रमुखता से अपनी बातें रखी हैं और उन्हें मनवाने के लिए भरसक प्रयास भी किया है, और आधी से ज़्यादा चीज़ें पूरी भी हुई हैं। और अभी चुनाव में 1-1.25 साल है, हमें दोबारा भी चुनाव में जाना है। चुनाव में जाएंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि हम, जिन लोगों ने मुझे विश्वास किया कि मैं विपिन भड़ाना को वोट दे रहा हूँ, वो दूर बैठा हुआ व्यक्ति जो ये सोच रहा था कि विपिन भड़ाना को मैं चुन के भेजूंगा, ये जाके मेरी सदन में बात रखेगा, मेरा काम करेगा, उसने मुझ पर विश्वास जताया, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। और मैं जिम्मेदारी को, जब तक इस सांस में सांस है भैया, मैं तब तक उस चीज़ को पूरा करूँगा। आज मुझे चुना है जिला पंचायत के रूप में, तो मैं वहीं का काम कर रहा हूँ, और आगे भी जनता जहाँ मुझे काम देगी मैं वहीं का काम करता हूँ। क्योंकि ये माना जाता है कि सोना तपने के बाद ही सोना बनता है, और आप लगातार चूंकि उस क्षेत्र में चुनाव भी लड़े हैं, 2 चुनाव हार भी गए हैं, हारने के बाद, क्योंकि हार के बाद जीत होती है, और जो हार के बाद जो जीत होती है वो बहुत शानदार अनुभव भी होता है। हारने के बाद में जो अनुभव होता है वो जीत को फिर निरंतर जीत की तरफ अग्रसर करता है। तो अभी हम लोग युवा नेता हैं, और चूंकि यहाँ छात्र नेता रहे
और मेरठ के तमाम डिपार्टमेंट जो विभाग हैं उन तमाम विभागों की नसों से वाकिफ़ हैं और ये जानते हैं कि लोगों से संवाद कैसे करना है, गाँव में कौन-सी समस्या है, अगर उन साथ खड़े होंगे तो समाधान होगा। और चाहे सड़कों की समस्या हो, नाली की समस्या हो, खड़ंजों की समस्या हो, इसके अलावा वो तमाम समस्या जो क्षेत्र के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उनकी लगातार आप सहायता करते हैं, आप लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। जो नेता लगातार जनता के बीच होते हैं, उनसे संवाद बनाते हैं, तो वो जनता के लिए लोकप्रिय होते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि जिला पंचायत के चुनाव की बात करते हैं तो उसे मिनी विधानसभा बोला जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे छात्र नेता और युवा नेता विपिन भड़ाना से लगातार काम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं और हमें उम्मीद है कि जिस शिद्दत के साथ में आप लोगों के बीच हैं, आगे लगातार आपको ऐसी सफलता मिलती रहेगी। विपिन जी आप आए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने मुझे बुलाया, आपकी पूरी टीम का और आप